गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? कोई भी नहीं। ठीक है, तो आप अपना ख्याल खुद रखा करें। ठीक है। आपको पता है कि ये जो पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है, ठीक है, तो इस गोल गोल दुनिया में कभी आपने घूम के देखा है कि कितनी ज़्यादा ही जो है लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं? एक तो फर्स्ट मैं हूँ, ठीक है, सेकंड कोई ना कोई तो होगा ही, थर्ड तो कोई ना कोई तो होगा ही। ठीक है, मैं 2006 से भटक रही हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है? अगर कुछ बुरा होता है तो वजह क्या होती है, मैं बताती हूँ। वजह ये होती है कि जैसे कि मेरे घर में जो शराबी था, मेरी अम्मी का हस्बैंड, ठीक है, तो अगर मेरे माँ के जो माँ बाप थे, अगर अच्छे ख़ानदान में अगर शादी करवाते, अच्छे इंसान से अगर शादी करवाते, तो आज मैं इस तरह से नहीं भटकती। ठीक है, क्योंकि मेरा चाल चलन ठीक है। मैं ज़बरदस्ती भटक रही हूँ, क्यों? किताबों की वजह से, क्योंकि मैं किताबें पढ़ती रहती हूँ। ठीक है, और मेरे जो भी ख़ानदान है, जो भी रिलेशन है, उन लोगों को किताबें खुद के बच्चों के हाथों में अच्छा लगता है, दूसरे के बच्चों के हाथों में नहीं, खास करके जो यतीम हो। ठीक है, तो मेरी तो हमेशा, मैं लुधियाने में भी अपने घर में घर बंद करके किताबें पढ़ती रहती थी। ठीक है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, किसको पता चल गया कि मेडिकल में काम करेगी। मेरी मम्मा ने तो सबको बता दिया था पहले, वो बता के मर गई, जिसका बदला फिर मुझे घर से बाहर करके मिला। ठीक है, मुझे घर से बाहर करके यानी कि बदला लिया गया कि जैसे हम अपने बच्चों को सिर्फ, यानी कि हम अपने बच्चों का ही भला सोच सकते हैं, दूसरों का नहीं सोच सकते। ठीक है, 2006 में तो मेरे घर में डकैती हुई, बड़ी बुरी तरह डकैती हुई। ठीक है, सारे कागज पत्तर, पूरा घर तक को लूट लिया, जीवन बीमा का जो भी था सब उन लोगों ने, पैसा वैसा सब निकाल लिया। ठीक है, निकाल ही लिया, क्योंकि सारे कागज पत्तर सब चीज़ गायब थे। घर में कौन था? मैं, मेरा बाप। ठीक है, और मैं तो सारा दिन स्कूल में रहती थी, मुझे सब याद है। ठीक है, मैं सारा कुछ जो है ना लिख के भी रखती हूँ, और मुझे सब जो है याद रहता है, क्योंकि 6 साल 5 साल की उम्र से मैं दुकान पे ही बैठती हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे चपरासी भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, खूबसूरत भी नहीं हूँ मैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं खुद के लिए बहुत खूबसूरत हूँ, क्योंकि मैं किसी से बात करती नहीं, चुपचाप बैठ के किताबें पढ़ती रहती हूँ। तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और मैं अपनी अम्मी के हिसाब से चलती हूँ, तब तो और ज़्यादा ही खूबसूरत हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी ने जैसा जो कहा था मैं वैसा ही कर रही हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे भी जो है उन्हीं के हिसाब से चलती रहूँगी, क्योंकि उनके हिसाब से चलने से जो है ना फ़ायदा बहुत है। फ़ायदा ये है कि मैं बीमार भी पड़ जाऊँगी तो मैं खुद का इलाज खुद कर लेती हूँ। ठीक है, टाइफाइड हो, जॉन्डिस हो, कितनी बीमारियाँ लगी, मैंने खुद को ठीक कर लिया। तो ये सब मेरी माँ की मेहरबानी है। मेरी माँ तो जड़ी बूटियाँ बनाती थी। ठीक है, तो मैं आज भी सोचती हूँ कि मेरी अम्मी को जॉन्डिस हो गया था, काश उस टाइम मैं अम्मी की इलाज कर पाती, बट मैं उस टाइम 11-12 साल की थी। ठीक है, तो ज़िंदगी जो है ऐसी होती है, हर कोई जो है ज़िंदा तो रहता नहीं है। तो मैं बात कर रही हूँ कि इस दुनिया में जो है, दुनिया बाहर की परेशानियाँ हैं। ठीक है, परेशानियाँ बहुत ही ज़्यादा है। वजह क्या होती है? अगर मेरी माँ की शादी अगर घटिया ख़ानदान में, घटिया इंसान से अगर नहीं होती, तो आज मैं नहीं भटकती। और बच्चे सिर्फ जो है 2 ही पैदा करने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 या फिर 1। ठीक है, ज़्यादा नहीं, वरना बाकी के जो होंगे ना गोबर गणेश होंगे। ठीक है, बेकार बेकार होंगे, सोच उनकी जो है ना बिल्कुल बेकार ही, डिफरेंट होगी। बड़े तो होंगे लेकिन उनके पास माइंड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मेरी माँ, फिर उसके बाद चलो शादी हो गई, चलो फिर उसके ससुराल वालों ने भी उसको निकाल दिया था ज़मीन के लिए, ज़मीन पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, तो मेरी माँ तो बच्चों को लेकर लुधियाने आ गई। ठीक है, तो उसके बाद घर बार बनाए, उस शराबी को जो घर से बाहर निकाल देती, तो मैं आज घर से बाहर नहीं होती। ठीक है, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि तुझे इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो किताबें पढ़ते रहना, दवाइयाँ बनाते रहना, और जो है हमेशा आराम से बैठ के खाना, क्योंकि ये घर तेरे लिए बनाया है। ठीक है, तो आराम से बैठ के खाना, किराए पे रखना और पैसे कमाना। ठीक है, पर क्या हुआ, वो बेचारी मर गई बोल के, और घर में वो शराबी रह गया। मैं पढ़ने जाती थी, सारे घर के रूम खुले रहते थे, तो मैं तो छोटी थी, मुझे इतना क्या पता। जब मेरी बड़ी बहन को दिमाग ही नहीं कि घर में उसको अकेला छोड़ कर आया है, उसके ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, भूखे पैसे स्कूल जा रही है। ठीक है,
आपको पता तो करना चाहिए कि इस परेशानी और डिप्रेशन में गुजर रही है, कितनी ज़्यादा सदमा वो झेल रही है। उस सदमे में जो है वो लोग घर में कब्जा कर लेते हैं। बताओ, डकैत सब जो है नज़र रखे हुए थे कि सब चले जाएंगे, तब इससे अंगूठा लगवा के घर से यानी कि इसको बाहर कर देंगे और पूरे पे कब्जा कर लेंगे। सारे कागज पत्र लोगों ने समेट लिए। तो जो है इंसान से जो है अच्छे इंसान से शादी किया करो। जो भी शराबी हो, जो भी है कि नशेबाज हो, जो भी है, आप बीवी के बारे में नहीं सोचता, बच्चों के बारे में नहीं सोचता, तो बीवी को पता है ना कि हमारे यानी कि बहुत ही ज़्यादा यानी कि बेकार है, पी पी के पड़ा रहता है, तो उस इंसान को पहले घर से बाहर कर देना चाहिए। वरना उसी के ज़रिए बाद में डकैत सब डकैती करेंगे घर के अंदर आके। ठीक है, गंदगी और कचरा घर के अंदर आएंगे। ठीक है, अगर वो कमीना अगर मर जाता या फिर मेरी माँ पहले ही घर से बाहर कर देती, तो उसके ज़रिए कोई भी गंदगी कचरा घर के अंदर नहीं आता। उसी को पैसा वैसा लालच दिया होगा, तभी तो घर के अंदर एंट्री हुई होगी, और कब से न जाने ये सब चल रहा होगा पता नहीं। ठीक है, शराबी को क्या है, शराबी तो नशे में होता है और उसका माइंड चलता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बहुत पीता था, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से जो है किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, सारी की सारी वजह जो होती है कि गलत लाइफ पार्टनर जो होता है ना, अगर वो चुन लेते हैं तो आपके बच्चे हमेशा भटकते रहेंगे। ठीक है, इसीलिए नशेड़ियों से जो है शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा पता करके करनी चाहिए शादी। अपनी बेटी को आप सिंगल ही रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना भी जो है रिवाज पूरा करने की जरूरत नहीं कि रिवाज चलो बेटी बड़ी हो गई शादी कर दो, मिलेगा अच्छा तो कर दो शादी, नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं देखो 2006 से वहाँ पे उन लोगों ने इतना बड़ा, तो 4 दिन के अंदर घर को उन लोगों ने वो कर लिया। 4 दिन के बाद मुझे पता चला कि घर बिक चुका है। ठीक है, पता ही नहीं, मेरा घर मुझे से झूठ बोल के लिखवा लिया। ठीक है, तो उन लोगों ने तो ज़्यादा अत्याचार नहीं किया। फिर वहाँ पर जो है यहाँ पर जो छोड़ दिए, यहाँ पर ओ इतना ड्रामा मत पूछो। और मैं किसी तरह बोलती ही नहीं, मैं भी जिस तरह रहती बचपन में उसी तरह रहती, घर बंद करके। उन लोग को दिक्कत, क्या दिक्कत भाई। फिर वहाँ से फिर भटकती रही, एग्ज़ाम चल रहा है, मैं भटक रही हूँ, कभी इस खाला के यहाँ, कभी इस खाला के यहाँ, घर में रहने नहीं दे रहा कोई, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, वहाँ पर भी एग्ज़ाम नहीं दे पा रही हूँ मैं, इतना ज़्यादा मुश्किल, खा नहीं पा रही हूँ। अपने घर में खाना सब रहता था, चावल उवल, ठीक है, ज़्यादा तो कुछ पैसे देने वाला कोई है नहीं। ठीक है, लेकिन जो भी है बस वही गुजारा करके मैं पढ़ाई करना चाहती थी। ठीक है, देखो इतना बड़ा घर पहले कब्जा कर लिया, गरीब से गरीब बना दिया मुझे। ठीक है, क्यों? पढ़ाई के चक्कर में, पढ़ाई करने के चक्कर में। पैसे भी मांगती अगर किसी से भी तो क्या बोलते, मेरा पैसा है मैं नहीं दूंगी, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करना है तो काम करो और पढ़ाई करो। ठीक है, तो देखिए एक शराबी के वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि नहीं, बच्चे तो हम उसी के हैं। ठीक है, तो आप गलत लाइफ पार्टनर जो अगर शादी वादी कोई करवा देता है, ठीक है, तो क्या होता है, दिक्कत हो जाती है, किसको? बच्चों को हो जाती है। बीवियाँ तो यानी कि परेशानी बहुत ज़्यादा झेल लेती हैं, लेकिन बीवियाँ जो होती हैं उन औरतों को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी। ठीक है, ठीक है ना, कैरेक्टर लेस तो मैं हूँ नहीं, चाल चलन मेरा ठीक है ना, मैं किसी से पकड़ी जाती हूँ, कुछ भी नहीं। फिर वहाँ पे जो है 2010 में एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे मैट्रिक के, 2-3 महीने बाद फिर एग्ज़ाम होने वाले थे। फिर अब तैयारी कर रही हूँ, अब घर में टपने नहीं दे रहा, खाने बगैर तो मेरा माइंड भी नहीं चल रहा था कि ये सब में क्या हो रहा है मेरे साथ। एक तो मैं किसी से बातचीत करती नहीं हूँ, ना किसी का बुरा बोला ना भला बोला, कुछ नहीं, घर बंद करके रहनी, फिर भी मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है सिर्फ पढ़ाई छुड़वाने के लिए, इतना ज़्यादा। पर पढ़ाई तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और ऐसे में आप भटकते रहोगे तो वो तो सबको पता है। ठीक है, तो उस हालात में आपसे शादी कौन करेगा ये बताओ। जिनको सारी बातें पता हो कि भाई एक शराबी के वजह से घर में डकैत घुस गए, ठीक है, घर को कब्जा कर लिया, इतने बड़े घर को, उसके बाद फिर यहाँ पर जो एक शराबी की वजह से सब लाठी लेके दौड़ा रहे थे, बैठे रहते लाठियाँ लेके, घर में टपने नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे कि पढ़ाई छोड़ो वरना यहाँ से भागो। वो हालात अगर देखेगा, कोई भी देखेगा, ठीक है, कोई भी देखेगा, तो ऐसे हालात में कोई भी शादी नहीं करेगा। अगर कोई ऐसे हालात में अगर शादी कर भी लेता है तो बाद में वो छोड़ देगा। पता है क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ जो है, सिर्फ दुनिया जो है बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। ठीक है, बेटियों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उस हालात में अगर आप भटक रहे हो, किसी से हेल्प मांग रहे हो, तो क्या होगा? आपका रेप होगा।
क्या होगा, रेप होगा। ठीक है, जो रियल है रियल है, आप भटकते रहोगे। ठीक है, तो वो तो बात है, सबको पता है कि कोई अपना नहीं है। ठीक है, अपने होकर भी कोई अपना नहीं है। अपने बाप की ज़मीन पे रह रही, अपनी माँ की ज़मीन पे रह रही थी, घर पे रह रही थी। ठीक है, कोई भी अपना नहीं है, तो मैं कैसे अपना हो जाऊँ। आप उस हालत में शादी आपसे अगर कोई कर भी ले, अगर कोई करवा भी दे, तो आपके जो कहानी हिस्ट्री आपकी जानते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी नहीं रखेगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, घर से अगर कोई भी आपको भगा रहा है, बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटों के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सीधा जाके प्रशासन से हेल्प मांगनी है। ठीक है, अकेले नहीं जाना है, ये किसी को लेकर जाना। लेकिन आप वो छोटे भी बहुत ही ज़्यादा दिमाग से भी छोटे होते हो, आप कभी इस दुनिया देखे ही नहीं हो कि किस तरह के लोग हैं। ठीक है, लेकिन करना क्या है, आप फिर किसी के घर चले जाओ। ठीक है, कोई रहने भी नहीं देगा, कौन रहने देगा, कोई भी नहीं रहने देगा, तो किराए पे रहो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप बड़े हो जाओ, थोड़ा दिक्कतें ख़त्म हो जाए, जब आपको यानी कि थोड़ा सा यानी कि समझ आ जाए कि ऐसे ही है, जो दुनिया जो है इतनी घटिया है, तो उनके साथ भी आपको वैसा ही सलूक करना है, तब आप उसका जो है बदला लें। ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप अगर भटक रहे हो, चाहे लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, आपको घर में कोई रहने नहीं दे रहा है। ठीक है, सब यानी प्रॉपर्टी के दुश्मन है, सब प्रॉपर्टी के लालची है, सब आपको भगा रहे हैं, तो ये अगर कुछ देख रहा है कोई भी है, सबको पता है, पूरी दुनिया सबको पता चल चुका है। ठीक है, तो उस हालत में आपसे जो है शादी कोई नहीं करेगा। ठीक है, अगर कर भी लेता है तो वो बाद में छोड़ देगा। क्यों छोड़ेगा, क्योंकि सबको चाहिए 5 लाख 10 लाख पैसे चाहिए, उनको एक कप चाय पिलाने वाला भी चाहिए। ठीक है, और आपका तो कोई है नहीं, कोई है कोई नहीं, तो आप अगर शादी करते हो तो ज़्यादातर क्या होता है, अपनी पसंद से करो। ठीक है, अपनी पसंद से। लेकिन क्या, पढ़ाई लिखाई के बाद, पढ़ाई लिखाई के बाद करो। ठीक है, पढ़ाई लिखाई जॉब हो जाए उसके बाद शादी करो। ठीक है, लेकिन जो इस तरह से जब कोई अगर भगाए, ठीक है, इस तरह से अगर कोई भगाए आपको भी, तो आप शादी नहीं करो। किसी कहने पे भी शादी मत करो, तो उनके पास क्या माइंड होता है, उन लोगों को क्या पता होता है कि सब जगह एक ही हाल है। ठीक है, सब जगह सबको प्रॉपर्टी चाहिए, सबको पैसा चाहिए। ठीक है, जब आपको अपने नहीं रहने दे रहे हैं, तो गैर कैसे रहने देगा, जिनको सारी बातें पता हो। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, एक अकेली लड़की के लिए, एक अकेले लड़के के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आप जो लाइफ पार्टनर जो है ना, शादी जो करें तो अच्छे खानदान में करें, अच्छे लड़के से करें। ठीक है, घटिया लोगों से नहीं करें, जाहिल जाहिल से तो बिल्कुल भी नहीं करें। अगर जाहिल भी होते हैं तो बहुत से लोग बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, अंगूठा छाप ही होते हैं, लेकिन अपने बच्चे जो पैदा करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ही सब कुछ छोड़ के जाते हैं, ताकि वो उसका जो बच्चा है आराम से बैठ कर खाए। मेरी फ्रेंड है, उसकी उसके जो है उसकी, जब ये मेरे ऊपर अत्याचार होता है, मुझसे ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा के घर को कब्जा कर लिया गया, तो उसी टाइम जो है मेरी फ्रेंड की माँ को भी उठा कर ले गए थे, उनके अपने ही उठा के ले गए थे। ठीक है, मेरे घर में तो डकैती गैरों ने किया। ठीक है, तो उनके जो है अपने उठा के ले गए थे मेरी फ्रेंड की माँ को। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी जितने भी खेत हुए थे, सारा कुछ था, उन लोगों ने लिखवा लिया। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी बची हुई थी वो था जो उसके यानी कि जहाँ पर वो रह रही थी वो प्रॉपर्टी बाकी थी। ठीक है, लेकिन एक एक दो पे है, सब सोए होते, सन्नाटा होता है, ये बूढ़ी जो है मेरी फ्रेंड की जो माँ है, ठीक है, वो भाग जाती है, चुप्पे चुप्पे भाग जाती है। तो उससे वह क्या होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी बच जाती है। ठीक है, वरना आज उनके पास जो रहने का जो है ना, मैंने दिखाया भी था, वीडियो दिखाई थी। ठीक है, आज जो रहने का है ना वो भी नहीं रहता, समझे। तो मेरी फ्रेंड के अब्बू ने जो है बहुत कुछ छोड़ कर गया, तो वो आज आराम से बैठ कर खा रही है। मेरी माँ मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गई, मैं आराम से बैठ कर खाती, मैं आज तक। लेकिन मैं क्या हो रहा, 2006 से मैं भटक रही हूँ। क्यों, क्यों, एक जाहिल, मेरी फ्रेंड के अब्बू भी जाहिल ही थे, लेकिन वो किसान थे, खेती करते थे। ठीक है, अपने बच्चों के बारे में सोचते थे, 2 ही बच्चे थे उनके, एक बेटा था तो मर गया, एक बेटी है मेरी फ्रेंड। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से खा रही है, रूम किराए पे दी हुई है, आराम से बैठ के खा रही है अपने, वो उसके तो बच्चे भी, अपने बच्चों को पाल रही है। ठीक है, उसे उसके पास कोई नहीं है, बस उसकी माँ है, उसके बच्चे हैं और वो है, बस हस्बैंड भी उसका मर गया। तो ये होते हैं माँ बाप। ठीक है, ये होते हैं माँ बाप।
क्या, मेरी माँ ने तो सब कुछ छोड़ के किया और उसके बाद फिर भी मैं भटक रही हूँ। तो किसकी वजह से? घटिया इंसान की वजह से। ठीक है, ठीक है। तो हर जाहिल एक जैसा नहीं होता, हर जाहिल जो है एक जैसा नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो शादी आप लोग जो करें तो थोड़ा हिसाब किताब से करें, ठीक ठाक इंसानों से करें, वरना मेरी तरह आपके बच्चे भी जो है भटकते रहेंगे। ठीक है, जिस तरह मैं पहले रह रही थी बचपन से, अपनी माँ के घर में रही, अपने बाप के घर में रही, आज भी मैं उसी तरह से रह रही हूँ। लेकिन आज कोई भी मुझे कुछ बोलने नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं किराए पे रहती हूँ। अगर मेरी आज अगर खुद की प्रॉपर्टी होती, खुद अगर रह रही होती, तब पता नहीं क्या क्या होता। ठीक है, तो अब मैं ज़िंदगी में जो है ना, एक ही बार घर बनाया जाता है, बार बार थोड़ी ना घर बनाया जाता है। तो ये जो मेरा घर है, जो मंगली पिंड में जो मेरा घर है, जिनको डकैतों ने कब्जा किया हुआ है, वो मेरा घर है। उस घर की मालकिन मैं हूँ और भी 3 हैं। ठीक है, तो बिना पूछे किसी की प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं लगाया कीजिए, ना ही अंदर घुसा कीजिए, वरना देखे रहे हो किसी ने रहने दिया। आज तक 2006 से मैं भटक रही हूँ। चाल चलन मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मेरा चाल चलन ये है कि मैं घर बंद करके पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ बस। इसलिए फिर कोई रहने भी नहीं देता। अगर कोई रहने भी देगा तो सबको नौकर की ज़रूरत है। ठीक है, फ्री फंड की नौकर की ज़रूरत है, और आपको जो है सारी ज़िंदगी फिर आपको वहीं पे काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैं अपने ख़ानदान में रह रही थी, अपने घर में अपने बाप के घर में रह रही थी ना, 2 साल उन लोग का जो काम किया, तो उन लोगों ने सोचा कि चलो भाई अब सारे दिन सारी ज़िंदगी की एक गुलाम मिल गई। ठीक है, जैसे ही मैंने एडमिशन कराया तो वो लोग मेरे पीछे पड़ गए। ठीक है, पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए, तो ये तो सारी सभी बातें जानते हैं। तो फिर इस ऐसे जो हालात जो हो रहे थे ना, तो सभी जानते, तो उस हिसाब में जो है उस कोई शादी नहीं करेगा। ठीक है, अगर शादी कर भी लेगा तो छोड़ देगा। पता है क्यों? क्योंकि किसी को भी घटिया खानदान पसंद नहीं होता। ठीक है, और बाकी रही प्यार मोहब्बत, तो मुझे प्यार व्यार होता नहीं किसी से। ठीक है, तो अगर मैं सोचूंगी कि चलो भाई शादी कर लेते हैं इससे, इसे शादी करा, कोई करवा दे रहा तो मैं कर लेती हूँ शादी, की ज़मीन और घर मिल जाएगा, चल हट, कौन देता ज़मीन घर? कोई नहीं देता। ठीक है, जिनको पता हो कि अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो हम कहाँ से दे दे घर और ज़मीन? बताओ, ऐसे ही होता है ना। अपना अपना नहीं तो गैर कैसे अपना हो जाएगा? बताओ, कैसे हो जाएगा? अभी हमारे ख़ानदान में जो है, मेरे घर पे, मेरे बाप के घर में कब्जा जो है, ठीक है, कभी कोई कॉल कर रही है, कोई भी कॉल कर रहा है, कोई भी बोल रहा है कि यहाँ पे आके रहो, कोई कह रहा है? नहीं। तो हमारे तरफ एक रिवाज है कि ज़मीन के ऊपर जो भी रह रहा है उसको फटाफट भगाओ, जिस तरह भी हो, लाठियाँ लेके भगाओ, दौड़ाओ, ताने मारो, गंदी गंदी बातें बोलो, तो वो फटाफट भाग जाए, और खर्चा भी बंद कर दो। ठीक है, जैसे हम बकरी चरा रहे हैं ना, तो उसको भी बकरी चरवाने बोलो, नहीं चराएगी तो घर से भगाओ। ठीक है, इस तरह से, यानी कि अपने से मतलब नहीं होता है। कोई अगर अपने ज़मीन पे रह रहा है, अपने बाप के घर में रह रहा है, ठीक है, तो वो हक नहीं है। ठीक है, वो सब यानी कि परेशान करके उसको भगाएंगे, अपने अपने से मतलब नहीं रखता है कोई। ठीक है, ये कैसे 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 लोग हैं? ये सारे के सारे में, सारे के सारे से मेरी मुलाकात होनी थी। हाँ, मेरे मंगली पिंड में जो घर है, ठीक है, तो मालकिन तो हम ही लोग हैं, हमें 4 बहन मालकिन है, और तो कोई है नहीं। तो ये घर जो अगर टूटा, अगर ठीक है टूटा अगर, तो मैं ज़मीन भी नहीं छोड़ूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20 सालों का बदला तो मैं घर से निकाल के छोड़ूंगी सबको। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सारी ज़िंदगी लड़ती रहूँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो घर हमारा है, हम 4 बहनों का है, और किसी का भी नहीं, किसी के भौंसरी और किसी भी भौंसरे का नहीं है, किसी भी हरामजादी और हरामजादा का नहीं है, किसी भी चोर डकैत का नहीं है। ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लो तो क्या होगा? घर तुम्हारा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जितने साल मर्जी कब्जा करके रहो, मालिक, रियल मालिक वही होता है जो घर बनाता है, और रियल मालिक अभी जिंदा है। ठीक है ना? तुम लोगों को जो हैबिट बढ़ी हुई है ना, अकेलों को तुम लोग टारगेट करते हो। ठीक है, तुम लोगों को तो बांस होगा, बांस पिछवाड़े में बांस, तुम लोग को जब तक नहीं होगा ना, तब तक तुम लोग सुधरोगे नहीं। तुम लोगों के वजह से आज मैं कहाँ भटक रही हूँ। एक कहते हैं कि एक चाल चलन ठीक नहीं होता तो आदमी भटकता रहता है, और यहाँ पर जो है घर में घर बंद करके मुझे पढ़ने की आदत है। मैं अपने घर से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि वो घर मेरी माँ ने बनाया है। अभी भी येलो पेंट होगा, ठीक है, वो मेरी माँ के हाथों का ही है, मेरी बहनों के हाथों का ही है, पूरे घर को पेंट किया है। ठीक है, वो गेट भी जो है वही है, अभी तक वही है गेट। ठीक है, बिल्कुल वही गेट है अभी तक। और एक बगल में पौधा होगा, वो भी हमारे टाइम का ही है, पौधा भी जो है।
ठीक है। और वो ज़मीन भी मेरी माँ ने खरीदी है, हम लोगों ने खरीदी है, ठीक है। तो सब कुछ हमारा ही है, किसी का कुछ नहीं है। कोई अगर ज़बरदस्ती मेरे घर में रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम लोग घर को भी तुड़वा दोगे ना, मैं ज़मीन भी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। बदला तो बदला यही होता है कि मैं ज़मीन भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उस ज़मीन पे मेरी माँ के कदमों के निशान है, ठीक है ना। वो माँ ने मेरे लिए घर बनाया था, किसी के बाप के लिए नहीं बनाया था। और वो घर जो है मेरी माँ का है, और हम 4 बहनों का है, और किसी का भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने मिलके बनाया है, ठीक है। कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। एक अभी तो बिल्कुल सा अब जो है सिर्फ लड़ाई चलेगी, अब जो है सिर्फ लड़ाई चलेगी और कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ मेरा मकसद था पढ़ना लिखना, ठीक है। किसने कहा था ना कि तुमको पढ़ाई करना है तो काम करो, मेरा पैसा है मैं नहीं दूंगी। तो मेरा घर है, घर मेरा है, मैं किसी के बाप को घर के अंदर क्यों रहने दूं। मेहनत का घर है, किसी के बाप ने, किसी के फकीर माँ ने, किसी के फकीर बाप ने घर को बनाने के लिए चंदा नहीं दिया था, ठीक है। तो कोई भी अपनी चीज़ नहीं देता, तो हम अपना मकान कैसे दे दें किसी को, बताओ। 20 साल से भटक रही हूँ, ठीक है, 20 साल से मैं भटक रही हूँ। और कैसे कोई भी अपना पैसा जल्दी नहीं देता, ठीक है। कोई बात नहीं, वो तो अपने अपने नसीब का बात है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह है, भगवान है, ईश्वर है, ठीक है। तो अपने बंदों के लिए जो है अल्लाह ईश्वर जो है बहुत कुछ देते हैं, ठीक है। अगर बेईमान अगर छीन लेते हैं तो कोई बात नहीं, उनसे छीनना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्री का नहीं आता। जैसे कोई किसी का पैसा फ्री का नहीं आता ना। जब एग्ज़ाम चल रहे थे तो पैसे किसी ने नहीं दिए, सब यही बात बोल रहे थे, मेरा पैसा है, मैं नहीं दूंगी, ठीक है। तुमको पढ़ाई करना है, काम करो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, ईश्वर ने, भगवान ने बनाई है, तो खाने के लिए वो भी हमें ही देंगे, ठीक है, पैसा भी वो हमें ही देंगे, ठीक है। तो अपने बच्चों को जो है पढ़ाया लिखाया करो, बेटियों को बेटों को पढ़ाया लिखाया करो, ताकि वो कहीं पर भी रहे, कोई भी भगा दे, कब्जा कर ले, तो बाद में जो है वो अपना घर और ज़मीन खाली करवाए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग बेईमानों को सबक नहीं सिखाओगे तो फिर लाइफ टाइम ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, और आपके बच्चे इसी तरह भटकते रहेंगे मेरी तरह। अब सारे काम पूरे हो चुके, मेरी प्रैक्टिस भी पूरी हो चुकी है, पढ़ाई भी हो गई, ठीक है, अपने पैसों से, ठीक है, अपने पैसों से हुई है, क्योंकि मेरी माँ ने इतना पढ़ाया लिखाया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, बस एक मंगली पिंड में जो मेरा घर है उसको खाली करवाना बाकी है। अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की सेवा करें, उनके हिसाब से चलें, अपने बच्चों को ईश्वर जो है उसके आगे झुकाना सीखें, और इंसान के आगे नहीं झुकाना सीखें, बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर के झुकना है तो ईश्वर के आगे झुकिए, भगवान के आगे झुकिए, और किसी के आगे नहीं झुकना है, ठीक है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।